हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 11वां श्लोक तक। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की, तुम सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता करे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चैर शंखं दधमौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यहाँ पर कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म अपना शंख को इतना जोर से बजाया जो कि दुर्योधन को आनंद हुआ। शंखनाद जोर से करे तो भी भीष्म पितामह भी जानते थे किसका विजय होने वाला है। ना अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है। विजय तो सदा सर्वदा के लिए पांडवों का होने वाला है। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे और वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। 14 नंबर श्लोक है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सदने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्वमतु। अभी आइए जानते हैं भगवान कृष्ण शंख का नाद करते हैं। पांचजनो हृषिकेश देवदत्तः धनंजय पौंड्र दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी जो ज्यादा खाने वाला एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम का शंख का नाम है पौंड्र। तो भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। भीम ने शंखनाद किया होगा तो कितना आवाज नहीं हुआ होगा। तो इस शंख का नाद में इसमें हनुमान जी का भी आवाज रहता है। जब भीम बजाते हैं तो साथ में हनुमान भी बजाते हैं, डबल आवाज होता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया क्योंकि सब इंद्रियों का राजा तो भगवान कृष्ण ही है ना। तो समस्त इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया हृषिकेश। सारे जीव उनके ही विभिन्न अंश है और जीवों की इंद्रिया भी उनकी इंद्रिया के अंश है। हम सारे जीवों का जो अंश है वो भगवान कृष्ण का ही अंश है। तो 16, 17, 18 3 श्लोक है, तो हम पढ़ेंगे केवल अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघस और मणिपुष्पक शंख बजाए। नकुल का शंख का नाम है सुघोष और मणिपुष्पक शंख जो है वो सहदेव ने बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा श्रीखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इतना शंख बजाया जो कि बड़े बड़े महारथी है, कितना ध्वनि हुआ होगा, कितना आवाज ही हुआ होगा, जो कुरुक्षेत्र आवाज से गूंज रहा हुआ होगा। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्र को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षण से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। शंख का नाद से पता चल रहा है सारा कुरुवंश मारा जाएंगे।
इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को सदायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो 20वां श्लोक, अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन का जो रथ है, उस रथ पर ध्वजा है और ध्वजा में हनुमान का एक चित्र है। तो एक बार द्रौपदी को कुछ पुष्प चाहिए था, तो भीम को कहा तुम जाओ पूजा के लिए थोड़ा फूल तोड़ कर लाओ। भीम पुष्प लाने के लिए जा रहे थे। रास्ता में एक वृद्ध बानर लेटा हुआ है। भीम के पास घमंड था। अपना घमंड से कहा कि पूछ हटाओ, हमको जाना है सरोवर में। अभी तुमको जाना है, मैं वृद्ध हो गया, मेरा पूछ को मैं हिला नहीं सकता हूं, तुम थोड़ा मेरा पूछ को हटाकर चले जाइए। तो भीम को आया थोड़ा सा घमंड से घुसा, पूछ को ऐसा पकड़ा, 10,000 हाथियों का बल था, लगा लिया, पर पूछ थोड़ा भी हिला नहीं। भीम को कुछ समझ में आया कि ये कुछ अद्भुत बानर है। तो जाकर सबसे पूछा, हे बानर देव, आप बताओ अपना परिचय, आप वास्तव में है कौन? कोई साधारण बानर नहीं हो। वृद्ध बानर हंस लिया और हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। मैं पवन पुत्र हनुमान, श्री राम मेरा स्वामी है। तो सुनते ही पवन पुत्र हनुमान है तो भीम को क्या लगता है, भाई है, ये भी पवन पुत्र, वो भी पवन पुत्र। तो आपस में वार्तालाप हुई। तो भीम ने कहा हनुमान जी से, आप कृपा करके मेरे ऊपर आशीर्वाद करिए। तो हनुमान जी बोले, मैंने आशीर्वाद देता हूं। तो महाभारत तो युद्ध होने वाला ही है। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ पर ध्वजा में आश्रित रहूंगा और रथ का रक्षा करूंगा और युद्ध में पूरा सहायता करूंगा। जब तुम आवाज करोगे दुगुना होगा, मेरा आवाज तुम्हारा आवाज के साथ रहेगा। जब उस भीम ने शंखनाद किया तो उसमें हनुमान जी का भी आवाज था। तब जाकर दुर्योधन का जो हृदय को विदीर्ण करने लगा। दूसरा, तुम जब गदा युद्ध करोगे तो मेरा गदा का जो शक्ति तुम्हारा गदा के साथ रहेगा। अर्जुन का रथ पर मैंने उपस्थित रहूंगा। हनुमान जी आशीर्वाद दिए और हनुमान जी चले गए। तो इस कथा से समझना चाहिए कि हनुमान जी पवन पुत्र है, वायुपुत्र है, और भीम भी वायुपुत्र है, दोनों भाई भाई है। तो महाभारत युद्ध में हनुमान जी सहायता किए थे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। इधर हनुमान जी का नाम आता है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्ये अहं यदद्धुकामान् अवस्थितान् कई मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि मेरा रथ को
सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय हे अच्युत। अर्जुन का मित्र भगवान श्री कृष्ण थे और इस समय ड्राइवर बनकर घूम रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्तों का दास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ड्राइवर बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। अच्युत का अर्थ यह है भगवान भक्त को स्नेह देने के लिए कभी चूकते नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भक्त पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। आदेश देते हैं अर्जुन, तुम मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके खड़े करो, मेरे साथ जो लड़ने के लिए आए हुए हैं मैंने देख सकूं कि मेरा पक्ष में कौन कौन है और मेरा विपक्ष में कौन कौन है, मेरे साथ कौन युद्ध करने वाले हैं, मैंने देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। दुर्योधन तो दुर्बुद्धि पुत्र है। पांडवों का अधिकार था राज्य पर, लेकिन उन्होंने 12 साल वनवास के लिए भेज दिया। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था, इसलिए उसको दुर्बुद्धि पुत्र कहा गया है। संजय उवाच, संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र को? संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दल के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्मो द्रोण प्रमुख्यतः सर्वेषां च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान श्री कृष्ण को भी पॉलिटिक्स करते हैं, बोलते तुम पांडव है, वो कुरु है, देखो कुरु को देखो। तो भगवान श्री कृष्ण तो है अर्जुन का पक्ष में, लेकिन कुरुओं को अलग बताते हैं। यहाँ भी तो कृष्ण भी तो है जो पॉलिटिशियन नंबर 1 है, राजनीति जानते हैं। कृष्ण से बढ़कर और कौन ज्यादा राजनीति इस संसार में कर सकता है? तो भगवान भी राजनीति करते हैं। राजाओं को राजनीति आना चाहिए। भगवान राजा है तो सब राजाओं के राजा है, तो वो तो राजनीति जानते हैं। अरे भगवान तो सारा दुनिया को राजनीति सिखाते हैं, राजनीति वहीं से ही सीखते हैं। राजनीति भगवान से सीखना चाहिए। तो गीता पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ने से सब कुछ सीख सकते हैं। भक्त राजनीति सीखता है लेकिन राजनीति करता नहीं है। जो राजा है वो राजनीति करेगा, भक्त क्या करता है? भक्ति करता है, भगवान का दास बनकर सेवा करता है। भक्त को कभी राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहिए, और राजनीति सीख भी लिया तो राजनीति नहीं करना चाहिए। भक्त को भक्ति ही करना चाहिए। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष के सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्र, ससुरों और शुभचिंतक को भी देखा। सब तो अपने ही लोग हैं। सब शुभचिंतक को देखा जो मेरे साथ ही लड़ने के लिए आए हुए, और ये सब को देखा। देखने के बाद जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया